देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएँगे किसान रजिस्ट्री के बारे में। जैसे किसान रजिस्ट्री है क्या? किसान रजिस्ट्री होता क्या है? ठीक? और ये करवाया क्यों जा रहा है? चलिए इसको समझाते हैं। इसको थोड़ा ये ओपन करिए। इसमें आपको सही से समझाएँगे। तो जैसे देखिए किसान रजिस्ट्री जो है, एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, इसी टाइप का सेम एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक दस्तावेज बन के आपको एक मिल जाएगा। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक? किसान रजिस्ट्री का जो है ये डॉक्यूमेंट होगा और डॉक्यूमेंट किस चीज़ का होगा? आपका जितना भी खेत है यानी कि जितना भी खेत या बाग बगीचा जो भी है आपके रजिस्टर्ड यानी कि जो इंतखाब में रजिस्टर्ड है, ये सारे जो खेत है इसमें जुड़ जाएगा, मतलब इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। तो ज्वाइंट होने के बाद क्या होगा, ये इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट में क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए आप फसल बीमा करते हैं, क्या कहते हैं, फसल बीमा। तो फसल बीमा में क्या होगा, आपको अलग अलग यानी कि जितने भी खेत हैं, मान लीजिए आपके पास 10 खेत हैं, तो 10 खेत का क्या देना होता है, इंतखाब। ठीक, तो यहाँ जब ये चीज कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, फार्मर रजिस्ट्री। जब फार्मर रजिस्ट्री आप कर लेंगे तो आपको यही एक चीज यानी कि क्या देना होगा, केवल फार्मर रजिस्ट्री जब कर लेंगे तो आपको यही एक दस्तावेज यानी कि यही एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, जिसमें आपके जो भी खाता यानी कि जो भी खेत जो भी है इसमें दिख जाएगा। इससे क्या होगा, आपको फसल बीमा करने में आसानी होगी। फर्स्ट बात, फसल बीमा में आसानी होगी। और आपको जब डॉक्यूमेंट कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट, जैसे केसीसी लेते हैं, केसीसी का मतलब फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। अगर मान लीजिए कोई लोन लेते हैं मतलब खेत से जुड़े, तो इसमें क्या होगा, आप ये जब देंगे, ठीक, फार्मर रजिस्ट्री वाला कार्ड जब देंगे, ये एक सीपीवीसी कार्ड मिलेगा। जब कार्ड आप देंगे, कहीं भी देंगे, तो इससे आपके जो जितने भी खेत आपके नाम से होंगे ये इसमें ऐड होंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ यूट्यूबर्स एंड कुछ ब्लॉगर्स का कहना है, ब्लॉगर्स का क्या कहना है कि ये जो है कुछ नहीं है, केवल ये किसान सम्मान निधि से जुड़ा हो। किससे? किसान सम्मान निधि से। ठीक, किसान सम्मान निधि से। तो जो किसान सम्मान निधि है ये अलग चीज है। अलग चीज मतलब ये है कि ये एक तरह से एक सब्सिडी मिलता है। जो किसान सम्मान निधि है ये एक सब्सिडी है। किनको मिलती है? फार्मर्स को, किसान को। ठीक, ये एक सब्सिडी है जो जो मतलब एक समझिए ये एक अमाउंट है जो किसान को उनके मतलब खाद वाद के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए एक सहायक राशि दी जाती है। ये अलग है। लेकिन कुछ ब्लॉगर्स का कहना है, ब्लॉगर्स क्या कहते हैं कि अगर आप किसान रजिस्ट्री यानी कि किसान रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। फर्स्ट बात। या फिर कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि अगर आप किसान सम्मान निधि नहीं करवाते हैं तो इसमें आपका जो है ये किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट बात आते हैं इसमें ये कि किसान रजिस्ट्री, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये हो गया क्लीन। किसान रजिस्ट्री जैसे देखिए, किसान रजिस्ट्री कब करवाएं? पहली बात ये, फार्मर रजिस्ट्री करवाएं कब, और इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। ठीक, पहली बात ये किसान रजिस्ट्री कब करवाएं और इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो बात यह है, बात डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की जब बात आती है, इसमें आपको देना है आधार। और ये कैसे आवेदन करना है इसको भी बताएंगे। पहले ये देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। डॉक्यूमेंट में आते हैं आधार। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है आधार का है। सेकंड लगेगा आपका क्या, इंतखाब। ठीक, थर्ड में क्या लगेगा आपका, थर्ड में आपका लगेगा बैंक पासबुक। अब कहेंगे बैंक पासबुक क्यों, क्योंकि इसमें तो हमें किसान सम्मान निधि से मतलब है ना, पैसा का मतलब पैसा का क्या मतलब है। तो बैंक पासबुक का मतलब ये है, ठीक, कि अगर आप फसल बीमा करते हैं, मान लीजिए फसल बीमा कर लिए, क्या किए, फसल बीमा, तो आप पैसा कहाँ लेंगे, इसमें नहीं, बैंक में लेंगे। वही बैंक जो आप इसमें ऐड करेंगे, इसमें किसान रजिस्ट्री में, इसी बैंक में आपका फसल बीमा वाला पैसा मिल जाएगा। तो ये हो गई तीन चीज डॉक्यूमेंट की। और फोर्थ डॉक्यूमेंट जो होता है क्या, राशन कार्ड या फैमिली आईडी। क्या, राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी। अब ये दोनों क्या है इसको डिटेल में बताएंगे। तो पहले ये बात जानते हैं, जो फार्मर रजिस्ट्री है ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट है और इसकी जो लास्ट डेट है ये फिक्स नहीं है। ये कब आवेदन करना चाहिए, पहली बात आ गई इसके डॉक्यूमेंट की। तो ये डॉक्यूमेंट में ये चीजें लगेंगी, फर्स्ट आधार, सेकंड इंतखाब, थर्ड बैंक पासबुक। बैंक पासबुक क्यों, क्योंकि आप जब फसल बीमा करते हैं तो वहां बैंक पासबुक वैलिड होगा। और फोर्थ राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी। ये हो गई बात डॉक्यूमेंट की। जब बात डॉक्यूमेंट की हो गई, ये हो गई बात डॉक्यूमेंट की। ठीक, तो डॉक्यूमेंट के बाद आते हैं सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड की बात आती है इसकी लास्ट डेट की। इसके लास्ट डेट है क्या, हमें कब करना चाहिए। तो इसका जो लास्ट डेट है फिक्स नहीं है। ठीक, ये कभी भी कर सकते हैं, बट कुछ लोगों का कहना है कि ये जो गवर्नमेंट है लास्ट डेट फिक्स कर रही है। क्यों, बात समझिएगा। लास्ट डेट फिक्स भी नहीं है और फिक्स भी है। और फिक्स क्यों है, फिक्स क्यों नहीं है, दोनों डिटेल में बताएंगे। देखिए फिक्स इसलिए है, ये जो गवर्नमेंट है एक डेट निश्चित कर रहा है, मतलब ये इसके पहले कर लीजिए, नहीं तो आपका जो किसान रजिस्ट्री है ये बंद कर दिया जाएगा।
ये गवर्नमेंट का कहना क्यों है, मतलब ऐसा क्यों गवर्नमेंट कह रही है कि मतलब इसके पहले जो है रजिस्ट्रेशन है कर लीजिए। गवर्नमेंट इसलिए कह रही है कि जिनका इंतखाब क्या जिनका इंतखाब इजिली निकल जा रहा है, यानी कि जिनका चकबंदी कंप्लीट है, बात समझिएगा, जिनके खेत की चकबंदी कंप्लीट है उनका इंतखाब इजिली निकल जाएगा, और उनका इजिली जब इंतखाब निकल जाएगा तो उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। बट वे क्या है, अगर लास्ट डेट कंफर्म नहीं होगा वे हो जाएंगे निश्चिंत। यानी निश्चिंत मतलब ये कि अब हमारे पास बहुत टाइम है, लास्ट डेट जब कंफर्म नहीं होगा तो उनका कहना ये होगा हमारे पास बहुत टाइम है, हम लास्ट में कभी भी कर लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक, अभी बहुत टाइम है, ये कह करके वो अपना जो टाइम है टालते चले जाएंगे। और जो गवर्नमेंट है ये चाहती है अधिक से अधिक हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो, मतलब अधिक से अधिक लोग इसके विषय में जागरूक हों, ठीक, ताकि हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो उनको एक मतलब जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट दिया जाता है ताकि जो जिनका चकबंदी कंप्लीट है ये लोग इजिली कर लें। और लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जिनका चकबंदी यानी कि जिनका चकबंदी हुआ ही नहीं है, ठीक, जिनका खेत चकबंदी में है, मान लीजिए किसी के नाम से 10 खेत है, 10 खेत, अब 10 खेत है उसमें से कोई एक चकबंदी कंप्लीट है तो एक का इंतखाब निकलवा दिए, मतलब ये लोग किसी एक खेत का इंतखाब निकलवा करके एक खेत इसमें ऐड कर दिए। ऐड क्यों किए, क्योंकि इनको किसान सम्मान निधि चाहिए। क्या चाहिए, किसान सम्मान निधि, जबकि दोनों अलग अलग है, बात समझिएगा। ये बातें दुकानदार या फिर कोई और नहीं समझाएगा, ठीक। तो ये जो है 10 खेत है, 10 खेत में से 9 खेत अभी चकबंदी में है किसी किसी का। मान लीजिए आपके पास 10 खेत नहीं 3 खेत है, 3 में से 2 चकबंदी में है और एक जो है चकबंदी से हटा हुआ, तो जो इंतखाब निकलेगा आप चाहे ऑनलाइन निकलवाइए या फिर तहसील से जाकर निकलवाएंगे, केवल चकबंदी जिस जो हटा हुआ होगा, यानी जो चकबंदी में होगा, ये चकबंदी में है इसका जो इंतखाब है नहीं निकलेगा, और जो चकबंदी से हट चुका है यानी कि ये इसका इंतखाब निकल जाएगा। तो जब किसान रजिस्ट्री करवाते हैं तो ये जो लोग मतलब किसान रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो जिसका चकबंदी हुआ है इसका इंतखाब निकाला के एक खेत ऐड कर देंगे, एक खेत ऐड करके मतलब फार्मर रजिस्ट्री बनवा लेंगे। बनवाने के बाद उनको कोई मतलब नहीं है उनसे, ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में यही डॉक्यूमेंट जो है ये वाला किसान रजिस्ट्री फ्यूचर में हमें काम आएगा। जैसे अब पहले क्या था, वोटर आईडी था, बात समझिएगा, पहले हमारे लिए जो था वोटर आईडी वैलिड था। जब कहीं डॉक्यूमेंट देना होता था तो हम पहचान पत्र देते थे, क्या देते थे, पहचान पत्र ये देते थे। लेकिन जब से आधार कार्ड आया, ठीक, तब से इसकी वैल्यू जो है कहीं नहीं लगती, इसकी वैल्यू एकदम जो क्या हो गई, जीरो, कहीं इसकी वैल्यू है ही नहीं। तो सेम यही प्रोसेस है, आप अगर ये बनवा लेंगे तो आपका जो बही खाता कहा जाता है, यानी कि या किसान बही कहा जाता है, ठीक, इसकी वैल्यू जो है एकदम जीरो हो जाएगी, ये कहीं मान्य नहीं होगा। मतलब कहीं का मतलब ये फसल बीमा करवाते हैं तो आपको इंतखाब और बही खाता देना ही नहीं है, आप यही सीपीबीसी कार्ड देंगे, क्या, फार्मर रजिस्ट्री वाला, ठीक, या फिर केसीसी करवाते हैं तब भी आपको यही देना होगा। यानी कि आप कोई भी काम करते हैं मतलब खेत से रिलेटेड तो आपको यही डॉक्यूमेंट देना होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपके सारे खेत ऐड होंगे और आप ये देंगे किसान भाई। तो अगर मान लीजिए 5 खेत है तो 5 खेत का अलग अलग 5 पेपर देंगे, 5 पेज देंगे, 5 पेपर इंतखाब निकलवाएंगे तभी 5 पेपर। अब सोचिए यहाँ जो वेरिफिकेशन होगा एक ही डॉक्यूमेंट से आपका टोटल खेत का वेरिफिकेशन हो जाएगा। बात समझिएगा, आप अगर कोई कुछ दे रहा है डॉक्यूमेंट में, जब फार्मर रजिस्ट्री देंगे आपके एक ही डॉक्यूमेंट से सारे वेरिफिकेशन, एक सारी खेत की वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर आप ये देंगे कहीं कोई भी मतलब जब फ्यूचर में डॉक्यूमेंट लगेगा आप ये देंगे क्या, किसान भाई, आप 5 पेपर देंगे और पांचों की वेरिफिकेशन अलग अलग यानी 5 बार होगा, तो ये इजी कौन सा होगा, ये किसान रजिस्ट्री या किसान भाई की वैल्यू खत्म। तो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन है किसान सम्मान निधि लेने के लिए, चूंकि कुछ यूट्यूबर्स एंड कुछ ब्लॉगर्स का कहना है, जबकि कहीं ऑफिशियल साइट इसकी ऑफिशियल साइट पे नहीं है। जैसे कि आपको हम ओपन करके दिखाते हैं, ये है इसकी ऑफिशियल साइट। यहाँ ब्राउजर में आ गए हम, ये ब्राउजर में आने के बाद हम यहाँ सर्च करके दिखाते हैं आपको किसान सम्मान निधि वाली जो ऑफिशियल साइट है उस पर सर्च करके दिखाते हैं। इसमें एक ऐसा कोई सूचना नहीं है कि अगर आप किसान रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। ये देखिए किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल साइट है, इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको हम। ये जो है ऑफिशियल साइट है, इसमें अगर कोई भी सूचना होगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा। होम पे जब आएंगे हम, ये होम पेज पे आ गए हम, यहाँ अगर कोई भी सूचना होगी ठीक तो यहाँ हमें इजिली मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जब होम पे आ गए तो होम पेज पे आने का मतलब एक ही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ, केवाईसी इज मैंडेटरी। यहाँ देखिए लिखा है केवाईसी इज मैंडेटरी, यानी केवाईसी जो है जरूरी है। अगर मतलब जो पीएम किसान, यहाँ देख सकते हैं केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर। यहाँ देख सकते हैं मतलब जो ई केवाईसी है ये पीएम किसान सम्मान निधि से रजिस्टर्ड यानी कि जो रजिस्टर्ड किसान है उनके लिए ये जरूरी है, ये चीज लिखा हुआ है। और यहाँ भी लिखा है ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल एंड पीएम किसान पोर्टल, यानी कि यहाँ भी लिखा है कि ओटीपी बेस पे जो केवाईसी है ई केवाईसी ये पीएम किसान पोर्टल पे अवेलेबल है। या फिर अगर आप बायोमेट्रिक करना चाहते हैं तो ये सीएससी यानी देख सकते हैं नियरेस्ट सीएससी सेंटर
मे बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी, यानी कि अगर बायोमेट्रिक करना चाहते हैं तो आप मतलब अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। अगर आप ओटीपी बेस पे करना चाहते हैं तो आप इसी पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे आके कर सकते हैं। तो बात आई इसकी, ठीक। तो यहाँ कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ जो है आपको केवल एक ही चीज मतलब चीज की सूचना दी जा रही है, क्या कि ई केवाईसी जो है ये जरूरी है, आप खुद से करवा लें, एक ही सूचना है। आते हैं आपको पूरा टोटल इसमें दिखाते हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा गया है कि अगर आप किसान रजिस्ट्री नहीं बनवाते हैं तो आपको किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ब्लॉगर्स मतलब क्या होता है, जैसे अब कुछ यूट्यूबर्स एंड कुछ ब्लॉगर्स मतलब क्या होता है, कुछ अपना अर्निंग के लिए आते हैं। पहले इसी में ये जो इसी में आ जाते हैं। देखिए कुछ यूट्यूबर्स एंड कुछ ब्लॉगर्स का कहना है कि अगर आप किसान रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो आपको किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। बाकी कहीं कहीं ऑफिशियल साइट पे आप हमें दिखा दीजिए, कहीं ऑफिशियल साइट पे ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया। बस ऑफिशियल साइट जो है वहां एक ही बात कही जा रही है कि क्या कहना उनका कि आप किसान रजिस्ट्री करवा लीजिए, ठीक। किसान रजिस्ट्री जब करवा लेंगे इससे आपका फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि अगर आप केसीसी लेना चाहेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना चाहेंगे, तब भी आपको इसी से ये डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। फसल बीमा करना चाहेंगे तब भी आपका ये जो है फसल बीमा अगर कहेंगे तभी आपका ये जो डॉक्यूमेंट है यही वैलिड होगा। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि अगर आप किसान रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो ये जो है आपका किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। तो ये बातें हो गई इसकी किसान रजिस्ट्री की। अब इसको करते कैसे, रजिस्ट्रेशन जो है कैसे करते हैं, इसका जो पार्ट 2 है मतलब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। फिलहाल इसमें बस इतना जान लीजिए कि किसान रजिस्ट्री जो है आप भी करवा लीजिए। करवाने का मतलब ये है कि आपके ये जो है फ्यूचर डॉक्यूमेंट है, ठीक, फ्यूचर डॉक्यूमेंट है। और करवाने के बाद जितना ऐड हो सके, यानी कि जितना मान लीजिए आपके नाम से पांच जगह खेत हो तो कोशिश है कि 5 में से, अगर मान लीजिए 5 में से एक चकबंदी में है तो उसको छोड़ दीजिए, इन 4 ऐड करके करवा लीजिए। और ये एक जो चकबंदी में है ये ध्यान दीजिए, जैसे ही चकबंदी से हटे इसको ऐड कर लीजिए, ठीक। यानी कि ये आपका काम है, दुकानदार आपसे थोड़ी नहीं करेगा। दुकानदार तो बस एक ही खेत जोड़ेगा, 100 रुपये ले लेगा। यानी कि कोई एक जोड़ करके, बात समझिएगा। जब आप कहीं सीएससी सेंटर पे जाएंगे या फिर किसी दुकान पे जाएंगे तो अगर आपके नाम से 4 खेत है या फिर 3 खेत है तो वो एक ही ऐड करेगा। क्यों, उस आप मतलब आप भी समझिएगा, आपको क्या है, आपको केवल किसान रजिस्ट्री से मतलब है और दुकानदार को क्या है, केवल किसान रजिस्ट्री बनाना है। आपने बस एक ही पेपर निकलवा के दिया, बस वो एक ही ऐड कर दिया, आप भी खुश वो भी खुश। आपको ये भी नहीं पता कि उसमें खेत कौन कौन सा ऐड है। जब इन फ्यूचर जब लगेगा वही आधार कार्ड वाली हालत हो जाएगी। आधार कार्ड वाली हालत का मतलब ये है, जब बना था तो सबका डेट ऑफ बर्थ एक मतलब डेट भी एक, मंथ भी एक। उसके बाद अपडेट करवाने लगे, अपडेट करवाने के बाद जो बना था डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बना होगा कुछ लोगों का। उसके जब अपडेट करवाने लगे तो वही 200, 250, 300 लगने लगा। तो वही बात सेम इसमें भी होगा। तो आप पहले ही जितना भी ऐड हो सके ऐड करवा लेंगे, बाद में इन फ्यूचर भविष्य में अगर एक आध छूट भी जाता है तो इन फ्यूचर भविष्य में आप खुद ऐड करवाएंगे तो एक ऐड करवाएंगे तो कम पैसा लगेगा। मान लीजिए आप एक ही ऐड करवाए, चार छोड़ दिए तो 4 ऐड करवाने का मतलब कॉस्टली हो जाएगा। तो वही आप सोच समझ के रजिस्ट्रेशन करवाओ, ध्यान से बैठ करके सामने बैठ करके रजिस्ट्रेशन करवाओ। टोटल जितना पॉसिबल हो टोटल रजिस्ट्रेशन करवा लें। चलिए आपको आते हैं स्टेप मतलब नेक्स्ट पार्ट में कि मतलब इसका जो है रजिस्ट्रेशन करते कैसे। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।